तो साधु के रूप में जीवित है तो पत्नी विधवा थोड़ी मानी जाएगी। तो गुरुजी और विधवा तभी ना होगी जब मर जाएगा आदमी। बताओ दुनिया वाले कैसे पति है और कह रहे तू विधवा हो जा। नहीं गुरुजी, उसका 20 साल से कोई पता नहीं है। अरे नहीं पता तो ये कैसे कन्फर्म करोगे कि वो मर गए? फिर उनसे पूछो मूर्खों से कि तुम लाओ उनकी लाश लाओ। ये कैसे माना जाए कि वो मर गए? यदि जिंदा के सबूत नहीं है तो मरे के भी तो सबूत नहीं है, और जब मरे का सबूत नहीं है तो तुम्हारी मां सुहागन है। धन्यवाद गुरुजी। बिना सबूत के, बिना मरे के सबूत का कैसे मान लिया जाए कि नहीं है? हाँ, उसे अमर सुहागन कहो, अमर है और क्या है। वो जब तक जिंदा है तब तक सुहागन रहे, सुहागन मरे क्या जरूरत है चूड़ी फोड़ने की। गुरुजी प्रणाम जी। मेरा नाम चंचल मिश्र कौटिल्य, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आया हुआ हूँ जी। मेरा गुरुजी यह प्रश्न है कि हम लोग कर्म को बड़ा माने या फिर भाग्य को। जैसे कि श्री कृष्ण जी जब गीता का उपदेश देते हैं तो कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और वहीं दूसरी तरफ देखें तो कहा जाता है, जैसे भर्तृहरि जी ने अपने नीति शतक में लिखा है कि यत पूर्वम विधना ललाट लिखतुम तन्मार्जितुम कहा क्षमा। और भी पंक्तियाँ कई सारी हैं, न च विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। तो गुरुजी आप हमको अपना मार्गदर्शन दीजिए कि कर्म को बड़ा माने या फिर हम भाग्य को माने। आप कंफ्यूज हो गए हैं, क्लियर कर देता हूं, माइक लिए रहो। जी गुरुजी। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य का पिता कौन है? कर्म। आपने कर्म किया अच्छा तो भाग्य बना अच्छा, कर्म किया बुरा तो भाग्य बना अच्छा। बुरा। बुरे कर्म से बुरा भाग्य, अच्छे कर्म से अच्छा भाग्य। अच्छा भाग्य। तो कर्म से ही तो भाग्य बन रहा है। कर्म 3 तरह के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। जी गुरुजी। तो जो आप कहते हो भाग्य, अरे भाग्य भी तो कर्म से बनेगा। मैं किसी की सेवा करूं, माँ के पांव दबाऊं, रोटी खिलाऊं तो मेरे भाग्य में पुण्य इकट्ठा होगा। मैं किसी का गला दबाऊं, किसी की हत्या करूं, किसी का दिल दुखाऊं तो मेरे भाग्य में पाप इकट्ठा होगा। तो भाग्य में कुछ नहीं है। आज का किया गया कर्म कल भाग्य बन के मिलता है। कर्म ही भाग्य है। वर्तमान का कल, वर्तमान का कर्म फ्यूचर का भाग्य कहलाता है। जी गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके श्री चरणों में दासी के कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी आपने मुझे एक अमूल्य वस्तु दे दिए, जो प्रभु के नाम रूपी धन मुझे दिए। इतना इतना आनंद आता है प्रभु के नाम में, जो मुझे सब कुछ नहीं रहते हुए भी सब कुछ मिल गया। बहुत बहुत आनंद आ रहा है गुरुजी। आपने मुझे आनंद दे दिए, इतना अमूल्य वस्तु। गुरुजी आपने बताए थे कि मरने से पहले 3 काम कर लेनी चाहिए, तो वो मैं 2 काम तो कर लिए थे, मतलब कि वो गोदान और एक काम नहीं किए थे, जो अभी पूरा हुआ आपके कृपा से। वो भागवत जी का पोथी पाठ कर। और गुरुजी क्या कहते हैं, आपने जो क्या कहते हैं, मेरे मतलब गुरु का वचन और पति का परमेश्वर कहते हैं, तो पति के बात तो मानने चाहिए या गुरु के? पति की भी बात माननी चाहिए। तो पति नहीं कहते हैं, धर्म को उतना नहीं मानते। कहाँ पति? ये रूम पे है गुरुजी। आए नहीं? यहाँ नहीं आए हैं। क्यों नहीं लाए? वो नहीं आए हैं। उनको ले आना, कल की प्रश्नोत्तरी में हम समझाएंगे। गुरुजी मैं फिर भी उनका बात नहीं मानती हूँ। क्या बात कहते हैं वो? मैं शुद्धि जो आप कहते हैं वो मैं चलती हूँ, तो वो थोड़ा विरोध रहते हैं। तो क्या किस बात का विरोध करते हैं? जैसे कि कुछ भी मैंने धर्म पर जो बात सुबह जैसे उठती हूँ, सब सुबह शुद्धि स्नान करके सोच जाती हूँ, उतने करती हूँ, वो सब वो थोड़ा मना करते रहते हैं।
तो वो क्या चाहते हैं कि अशुद्ध में रहो, अशुद्धि में रहो। हाँ कि ठंड में भी तू स्नान क्यों कर लेती हो? बोले हम इसलिए। कर रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? वही कहती हूँ तो उनको। तो वो 4-6 दिन नहाते नहीं होंगे? नहीं नहाते हैं वो फिर ज़्यादा नहाते हैं, हर रोज नहाते हैं। अच्छा, आप रोज नहाते हैं, वो कभी कभी? हाँ नहीं वो भी रोज नहाते हैं। मैं मतलब कि 2 बार भी कर नहा लेती हूँ ना, शौचालय जाती हूँ तो वो 1 बार नहाते हैं? हाँ, और मैं सुबह सुबह सूरज उदय से पहले स्नान कर लेती हूँ ना, तो इसलिए वो कहते इसने सुबह तबीयत खराब हो जाता है, सर्दी जुकाम ये सब, तो इसलिए वो मना। अच्छा, तो आप तबीयत खराब हो जाती तो उनके पैसे खर्च हो जाते होंगे ना दवाई में, इसलिए बोलते हैं सो जा थोड़ी और। तो वो कंजूस होंगे, खर्चा ना हो और आप बीमार हो जाएंगे तो खर्चा उन्हीं को करना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, वो कंजूस नहीं है, वही ज़्यादा खर्च करते हैं अपने में, खाने पीने में, बाहर के। आप जो कहते हैं कि बाहर की चीज़ नहीं अपने घर में बनाओ, तो वो मैं करती हूँ, तो इसलिए वो कहते हैं आप कहेंगे अगर दिन था मैं दिन का आपके हर बात मानती हूँ, तो इसलिए वो चिढ़ते हैं। उनको ले आना। अच्छा ऐसा है, ज़्यादा हमारी ही बात न मानो, कुछ पति की भी मानो, इससे वो पति चिढ़ते होंगे मेरे से कि मेरी तो सुनती नहीं है, महाराज की सुनती है। सही कह रहे हैं गुरुजी। तो वो चिढ़ते होंगे मेरे से। हाँ आपका बहुत वो हम देखिए गुरुजी थोड़ी ना गलत कहते हैं, आप भी मत चलिए। अब दिन भर तुम गुरुजी करोगी तो उसको गुस्सा आएगी। और आपके ही सुबह से लेकर आपके ही उम्र कथा में सुनती रहती हूँ, आते हैं जब वो मैं सुनती हूँ तो वो गुस्सा होते हैं, तो फिर थोड़ी सी उनकी भी बात मान लिया करो। उनका भी बात मानती हूँ, लेकिन वो जो कहते हैं वो हमने नहीं करना, वो धर्म के भी हम की ऐसे कैसे हो सकता है, हमें कैसे बिना नहाए हुए। वो कैसे पति हैं? कहते हैं नहाओ ही मत। नहीं नहाने के लिए कहते हैं, वो ये लेकिन कहते उतना- होंगे कभी जल्दी ना उठो, लेट उठ जाओ, लेट नहा लो, हाँ, है ना? हाँ, कोई बात नहीं, कभी कभी लेट नहा लिया करो, उनकी मर्जी से चल लो, कोई बात नहीं। आप पति का सुख ही, हाँ जी, जो आप कहते हैं ये भी हम कहते हैं कि पति का सुख ही पत्नी का सुख हो और पत्नी का सुख ही पति का सुख हो। यही समर्पण है रिश्तों के, इसी से रिश्ते चलते हैं। और रिश्तों में एक का समर्पण नहीं होता कि पत्नी का या पति का, दोनों का समर्पण हो, दोनों मिलकर के एक हो जाएं। तो आप भी उनकी बात मान लो, वो भी आपकी बात मान लें। वो नहीं मानते, उनके ही बातें मैं मानती रहती हूँ। आप उनकी बात मान लिया हाँ करो। जी, हाँ वही आप ही के चलो कहे हुए सब चलती हूँ गुरु जी। थोड़ा जैसे उनकी आप- बात माना करो, मेरी ये भी आज्ञा है। पति खुश रहना चाहिए और पत्नी भी खुश रहनी चाहिए। आप उनको ले आना, कल उनसे बात करेंगे। राधे 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 गुरुजी। जी 2020 से आपका कथा सुन रहे हैं। अच्छा, 2020 में यदि आपका कथा नहीं सुनते तो आज धरती में नहीं रहते। क्यों? क्योंकि कुछ सहारा ही नहीं था जीने का, सारा बिजनेस था बंद हो चुका था कोरोना काल में। कोरोना काल में आपका कथा ही सुन सुन के, आपका चेहरा ही देख देख के हम लोग लाखों जिंदा रहे। लोग कथा के बल पे जीवित रहे कोरोना काल में, ये बात सही है। अच्छा, कोई सहारा नहीं तो एक पॉजिटिविटी कथा से मिलती रही, एक ऊर्जा मिलती रही। दूसरी चीज है सर, जे मांस मछली सब तो त्यागिए दिए, अब प्याज लहसुन क्यों त्यागवा रहे हैं? कौन? आपका कथा सुन करके घर में बना ही नहीं रहा, प्याज लहसुन भी छोड़ दिया है। कौन नहीं बना रहा है? मेरा पत्नी। तो आपका मन होता है प्याज लहसुन खाने का? प्याज लहसुन खाने का मन करता है हल्का फल्का। हम्म। हालांकि आपका रसोई में 2-3 टाइम खाना खाए हैं, बहुत सुंदर लगा। तो यहाँ बिना लहसुन प्याज का है, देखो सुंदर है। बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। तो ये बिना लहसुन प्याज का है। जी जी। लोगों ने ये मानसिकता बना ली है कि लहसुन प्याज से भोजन में स्वाद आता है। गौरी गोपाल का भोजन करके देखिएगा, यहाँ का प्रसाद आपके घर के भोजन से 1000 गुना अच्छा है और बिना लहसुन प्याज का है। तो ये मानसिकता बना ली है लोगों ने कि लहसुन प्याज से स्वाद आता है। भगवान को भोग नहीं लगता इसलिए नहीं खाते, वरना खाना कोई अपराध नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरणों में गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि प्रणाम है। जी पाठक, राधे इस तरफ राधे। भी माइक ले जाना अभी। और हमारे परिवार की तरफ से भी आपको राधे राधे गुरुजी। जी जी जी, गुरुजी मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे
किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो, अब तो आके बाह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। सुंदर, खुश रहिए। आए, अभी आएगा इस तरफ से। हाँ, ये बहन को दे दो, फिर इसके बाद इस तरफ फिर बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। तब से पानी मांग रही थी, मैं थक गई। थक गई तो विश्राम कर लो। बोलो। जुड़ रहे हैं सभी लोग, सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना 4 भूलें, साल से सुन रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 60 शेयर साल करें। से। 4 साल से। 4 साल। तो मेरे पिताजी और मतलब घर में सभी सुनते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे भैया नॉनवेज खाना नहीं छोड़ रहे, जबकि उनको डॉक्टर ने मना भी किया है, फिर भी नहीं छोड़ते। कहाँ हैं? ये रहे। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश है। नीतीश जी। नीतीश कुमार आप ही हैं? हाँ जी, बिहार से भी हूँ गुरुजी। अच्छा, बिहार से तो नीतीश कुमार जी। हाँ तो आप नीतीश कुमार हैं? जी तो आप काहे गुरुजी। मांस खाते हैं? गुरुजी पता नहीं, आदत लग गया पूरा, छोड़ने का कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छूटता। क्या पसंद करते हैं? नॉनवेज में हाँ। चिकन मटन दोनों खाते हैं। मटन चिकन मतलब? अरे चिकन किसे कहते हैं? वो मुर्गे की मांस को, मुर्गे। और मटन? खस्सी की मांस को, जो बकरा खस्सी? होता है। बकरा। यस। तो बकरा ही खाते हैं कि बकरी भी खाते हैं? नहीं मतलब नॉनवेज दोनों खा लेते, बकरी नहीं और खाते। और मतलब आदमी वगैरह? नहीं नहीं आदमी नहीं खाते? नहीं। ये माना आदमी आपको मिल जाए और कहे जाए कि खाओ आदमी, खाओ चलो, तो खा लोगे? नहीं तो क्यों? आदमी क्यों खाएंगे? आदमी क्यों? आदमी का भी तो मांस है और कोमल है। नहीं गुरुजी, वो सब नहीं खाया जाता। क्यों? खा के देखे हो कभी? मतलब नहीं नहीं, तो कैसे पता कि नहीं खाया जाता? लोग सब मतलब देखते हैं ना फिर अपने एरिया में। अच्छा, ये बताओ, मांस खाना सही है? क्या बोले गुरुजी? मांस खाना सही है? नहीं, गलत है। तो काहे खा रहे हो? पता नहीं गुरुजी, मतलब छूटता नहीं है, बहुत कोशिश की है। तो मतलब बकरा खुद आपके मुंह में घुस जाता है? नहीं मतलब आदत हो गया है ना। आदत हो गई है। हाँ, आप अपनी एक उंगली काट के दो, हम भी पका के खाएंगे, देखेंगे कैसी लगती है। दे सकते हो उंगली? नहीं नहीं। दर्द होगा? हम्म। तो बकरे के गर्दन में जब तलवार चलती है उसे दर्द होता होगा कि नहीं? हाँ होता है। तो आपको उसका दर्द नहीं दिखता? दिखता है गुरुजी। तो काहे खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरुजी। बेटा, किसी के हत्या अपने स्वाद के लिए करना ये समझदारी है कि बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी है। क्यों? क्यों खाना? क्यों बेवकूफ़ बन रहे हो? आप कहते हो दुनिया खाती है मांस। अरे दुनिया चूल्हे में जाएगी, तुम भी जाओगे? नहीं नहीं। दुनिया कुछ करेगी, तुम भी वही करोगे? मतलब नहीं। दुनिया गलत है तो तुम भी गलत हो, इसलिए गलत हो, दुनिया गलत है। रावण सीता को चुराया तो तुम भी चुराओ क्योंकि रावण ने चुराया। भाई ऐसा नहीं होता। जी गलत करने वाले का साथ नहीं देना चाहिए, वो गलत नहीं करना चाहिए। तो आज से नहीं खाओगे? नहीं गुरुजी, आज से नहीं। शराब पीते हो? नहीं नहीं नहीं। और नशा सिगरेट पीते हो? कुछ भी नहीं। अब नहीं खाना मांस। ठीक है। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? क्या बोले गुरुजी? खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? अगर मतलब टाइम लगेगा ना फिर गुरुजी छोड़ने में थोड़ा। तो अभी जाके फिर खाओगे? नहीं, अचानक फिर कसम मतलब नहीं खा सकते हैं, धीरे धीरे मतलब मतलब कसम नहीं खाओगे, मुर्गा ही खाओगे? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गुरुजी। हैं, क्या बोल रहे हो? बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो गुरुजी, ये भगवान को भी नहीं मानता है। अरे बात कराओ। मानते हैं गुरुजी। काय भगवान को नहीं मानते? मानते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि भगवान जो थे अपने मतलब अपने टाइम में वो भी इंसान थे। ये मतलब मम्मी को बोलते हैं। तो आप भगवान को मानते हो कि नहीं? मानते हैं गुरुजी। कैसे मानते हो? राम कौन है? राम ही भगवान है ना। और कृष्ण कौन है? वो भी भगवान है। भगवान को आप क्यों नहीं मानते? मतलब वो भी इंसान टाइप के ही थे ना। हैं? इंसान ही थे ना वो अपने टाइम में। अच्छा, भगवान अपने टाइम में इंसान थे? हाँ, मैं ये नहीं मतलब भगवान मानता हूँ, लेकिन ये जो बोलते हैं ना कि शक्ति वगैरह, ये वाला नहीं मानता मैं। अच्छा ये बताओ, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाए थे कि नहीं? हाँ उठाए थे। एक उंगली से?
तो हाँ। कोई आदमी उठा सकता है? नहीं गुरुजी। तो जब आदमी नहीं उठा सकता तो फिर कौन थे भगवान श्री कृष्ण? वो भगवान ही हुए फिर। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे। आपके पिताजी दिखाते हैं इतने से मुंह ब्रह्मांड? नहीं, नहीं, वो कन्हैया ने दिखाए थे। तो कन्हैया कौन हुए? भगवान है। बिना खंबे का सेतु बना दिया राम जी ने। आप बनाए? नहीं, तो राम जी कौन? वो भी भगवान है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो काम राम जी ने किया वो काम राम जी मांस खाते थे? नहीं। आप खाते हो, इसलिए राम तो के रास्ते गुरुजी पे चलो। मेरा मतलब ये जो होता है कि कोई मतलब दुर्गा माता के सामने भी मतलब वो खस्सी वगैरह को चढ़ा देते हैं, काट देते हैं, फिर वो कैसे? आप जैसे खाने वाले लोग हैं तो हम जैसे लोग मना करते हैं खस्सी ना खाओ। अब उन्हें खस्सी खाना है तो दुर्गा जी के बहाने खस्सी खाते हैं। किसके बहाने? दुर्गा माँ के। तो भगवान जी को भी दुनिया नहीं छोड़ रही है। भगवान का बहाना लगा लगा के देवी मांग रही है। देवी, कोई देवी देवता नहीं मांगते मांस। ये सब मनमाना आचरण है। अच्छा, मतलब फिर ये गलत बात है ना? ये गलत कर ही रहे हैं लोग। किस किस को समझाएं? आप आ गए तो आपको समझा दिए, जो नहीं आ रहे हैं उनको कौन समझाए? उनके घर में जाके हम थोड़ी समझाएंगे। नहीं गुरुजी। ऐसे ही अब बुखार हैं खस्सी। हाँ। आप कितने खस्सी खा चुके? अभी तो गिनती ही नहीं है, बहुत खा लिए। अनगिनत खा गए? नहीं गुरुजी। तब पूरा क्या खाना पसंद? उसकी टांग, उसका पाँव, उसका सिर, उसकी आंख, उसका भेजा, क्या खाते हो? नहीं, वो क्या बोले, अब नहीं खाएंगे गुरुजी। खाओ, माँ कसम नहीं खाओगे? माँ कसम नहीं खाएंगे। ठीक, अब नहीं खाना। ठीक है गुरु। और गुरुजी इसका मतलब जितना भी दोस्त पार्टनर है सब मतलब नशेड़ी गजेड़ी है, ये उसके साथ भी रहता है और बाहर में खुश रहता है, घर के अंदर आता है तो पूरे इसका मूड चढ़ा हुआ रहता है, मतलब गुस्से में रहता है हमेशा। बात करा। गांजा भी पीते हो? नहीं गुरुजी, नशा कुछ नहीं करते। पूछ लीजिए, मम्मी भी आपके है। दोस्त लोग करते हैं नशा? हाँ, दोस्त वगैरह सब करते हैं, लेकिन हम नहीं। उनकी संगति ना करना। गुरुजी मेरा दुकान है, मतलब दुकान पे आते हैं ना, मतलब वहीं पे मिलते हैं और कुछ नहीं। हाँ, दुकान में अपना सामान बेचो पर चक्कर में ना पड़ो। अच्छा, घर में आते हो तो परेशान होके क्यों आते हो? खुश होके आया करो। पता नहीं, घर में जाते थोड़ा गुस्से टाइप में जाते, ये बात हमें भी नहीं समझ में आता है। और बाहर जाते हैं तो खुश हो जाते हैं? हाँ, दोस्तों के साथ पूरा मतलब खुश हो जाते हैं। तो आप बाहर दोस्ती है, घर के लोगों से भी दोस्ती कर लो ना। घर के लोगों से क्या कर लो? नहीं, फिर से बोलिए गुरुजी। फिर बाहर के देव, कहते ना, इसकी कहावत है, घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं। बाहर के लोगों के साथ खुश होते हैं और घर के लोगों के साथ मुंह बन जाता है। घर के लोगों के साथ भी खुश रहा करो। जी गुरुजी। ठीक है। और एक और भैया ये भी नशा करते हैं, दारू पीते हैं। बात कर। ये दो भाई हैं आपके? राधे गुरुजी। तुम भी भाई हो? जी जी। इन भैया के भाई? जी भाई हैं। खस्सी वाले के भाई असली भाई हैं? तुम भी खस्सी खाते हो? जी जी। कितने खा गए? वो पता नहीं कितने खा गए। और दारू भी पीते हो? कभी कभी पीते। तब मुर्गा काहे भैया, बकरा काहे खाते हो? बकरा क्या बोल? बकरा क्यों खाते हो? जी गुटखा भी खाता है बेटा मेरा। नहीं गुरुजी, उतना नहीं खाते, कम खाते। गुटखा खाते हो? कम खाते हैं गुरुजी। कम खाते हो? जी। ज्यादा क्या खाते हो? ज्यादा तो खाना खाते हैं। बकरा? जी। तो भैया बकरा वकरा खाना सही है? नहीं, सही नहीं है। काहे खा रहे हो फिर? अब नहीं खाना? क्या भाई को समझाए, आपने सुना कि नहीं? सुने सुने। अब नहीं खाना? नहीं खाएंगे। बकरा नहीं, क्या खाओगे? दाल चावल सब्जी जी, जी। रोटी खीर पूड़ी पकवान। अब नहीं खाना? नहीं खाएं। खाओ, माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं हैं? नहीं खाना? नहीं नहीं, अभी नहीं। माँ कसम खा के बोलो नहीं खाओगे। माँ कसम नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाएंगे, बकरा खाएंगे अभी। बकरा खाओगे? जी, छोड़ देंगे धीरे धीरे, अभी नहीं। तो बकरा क्यों खाओगे भैया?